Hello, my dear learners, my dear students as well. Today we will discuss about tenses. My dear students, tenses के doubts अब भी हमारे दिमाग में वैसे के वैसे बने हुए हैं। इनको अपने दिमाग से निकालना बहुत ज़रूरी है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कुछ नई टेक्निक बनाई है। आशा है इस टेक्निक से आप बहुत कुछ सीखेंगे। टेंसेस के सीक्रेट्स बताने से पहले मैं आपको कुछ वाक्य आपके साथ बनाना चाहता हूं। हमारा पहला वाक्य है, भगवान की पूजा करते हैं। यहां पर भगवान एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है और उसको सबसे पहले हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में लाए हैं, तो ये सेंटेंस पैसिव फॉर्म में बनेगा और इसकी इंग्लिश होगी द गॉड इज वर्शिप्ड। कई बार हम इसको एक्टिव फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। इसी तरह का दूसरा एक सेंटेंस है, लो वह आ गई। लगता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, बट ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसके आखिर में ताते ती भी नहीं है, फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हियर कम्स सी। एक और सेंटेंस लेते हैं, इस पुस्तक में कितने पन्ने हैं। इस सेंटेंस के भी लास्ट में तातेती नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। हाउ मेनी पेजेस डज दिस बुक कंटेन। देन एक और सेंटेंस लेते हैं, वह बैठा हुआ है। लगता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, परंतु प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा। ही इज सीटिंग। मुझे लग रहा है दाल में कुछ काला है। मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। आई फील समथिंग इज रॉन्ग इन द बॉटम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको इसीलिए समझाने की कोशिश की कि जिस पहचान से हम सेंटेंसेस को पहचानते हैं वो पहचान हर जगह लागू नहीं होती। इसलिए हमें कुछ नई टेक्निक इनके बारे में यूज़ करनी चाहिए। वो नई टेक्निक आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंसेस जो परमानेंट टाइप होते हैं या जो रूटीन टाइप सेंटेंसेस होते हैं या जो हैबिचुअल टाइप जो भी सेंटेंस होते हैं, वो सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं, चाहे उनके लास्ट में ता ते ती आए या नहीं आए। उन्हें हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट समझना चाहिए और उसी के अनुसार इसे बनाना चाहिए। अब मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लेता हूं। आप कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव। यू, सब्जेक्ट इज यू, तो यू के साथ डू लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वेयर डू यू लिव। ये लिव को लाइव भी बोल देते हैं। जब लाइव अगर हम इसको बोलेंगे देन इट इज एडजेक्टिव। देन सेकेंड सेंटेंस, मैं दिल्ली में रहता हूं। आई लिव इन दिल्ली। देन थर्ड सेंटेंस, क्या आप सुबह व्यायाम करते हो। हैबिट। ऊपर वाले दोनों सेंटेंस परमानेंट टाइप, ये वाला हैबिट। डू यू हैव एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। हाँ,
मैं आधा घंटा व्यायाम करता हूँ. यस आई डू हैव एक्सरसाइजेज फॉर हाफ एन आवर. क्या वह चाय पीती है? डज सी टेक टी? क्या वह चाय पीती है? डज सी टेक टी? अगर स्टार्टिंग में क्या आता है तो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा. यह सड़क कहाँ जाती है? अगर बीच में जैसे कहाँ अगर बीच में इस तरह से आते हैं देन वेयर डज दिस रोड लीड टू? ये रोड सड़क कहाँ जाती है? तुम कॉफी की बजाय चाय पसंद करते हो. यू प्रेफर टी टू कॉफी. क्या वह प्रतिदिन पुस्तकालय जाता है? डज ही विजिट लाइब्रेरी डेली? हाँ वह रोज जाता है. यस हाँ वह रोज जाता तो है. इसमें तो यूज हुआ है, मीन्स ये एम्फेटिक सेंटेंस है. एम्फेटिक सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू और डज का प्रयोग करते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ कुछ नहीं लगाते. सो इसका आंसर होगा यस ही डज गो डेली. वह प्राय देर से आता है. ही ऑफन comes late. So my dear students, these are the 8 sentences of present indefinite tense. In these sentences you might have noticed कि they are permanent type, they are routine type, they are habitual type. So such type of things are there. Then you must think this is present indefinite or simple present tense. Present indefinite or simple present. In this particular tense we don't use is, am, are. Then helping verb we use in this particular tense is do and does. If the subject is I, we, you, they or plural, जैसे child singular, children plural, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी. प्लूरल वर्ब का मतलब जो वर्ब की अपनी जो रूप होता है उसका जो ओरिजिनल रूप होता है दैट इज प्लूरल फॉर्म. और उसकी सिंगुलर फॉर्म अगर वर्ब की हमें बनानी है तो उसके आगे एस लगेगा या ईएस लगेगा या आईईएस लगेगा. नॉर्मली हम कहते हैं कि एस और ईएस, बट आई ई एस भी लगता है. जैसे कुछ एक सेंटेंस जैसे कैरी, कैरीज, उसमें आई ई एस लगेगा. सो माय डियर स्टूडेंट, दीज आर सम ऑफ द रूल्स. इफ वी फॉलो दीज रूल्स वी कैन मेक प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंसेस वेरी इजीली. नाउ again I am repeating one by one. Since the subject is you, so helping verb do. Since the subject is I, no s or es with verb. Since the subject is you and starting interrogative sentence, so do, starting में do use होगा. Then since the subject is I के साथ I do have. Then since the subject is she, क्या वह चाय पीती है? तो does, she के साथ does यूज होगा. This book, this road, subject is this road, तो does यूज होगा. Prefer, you के साथ verb is prefer. We don't use s, es or ies with verb. Then since the subject is he, so the helping verb does. Then in this particular sentence, हाँ वह रोज जाता तो है. In this particular sentence we have used वह रोज जाता है. हाँ वह रोज जाता है. Yes he goes daily. हाँ वह रोज जाता तो है. यस ही डज, ये एडिशनल डज हमने इसमें यूज किया. एम्फेटिक सेंटेंस बना क्योंकि इसमें जाता तो है बोला, इसलिए इसको एम्फेटिक सेंटेंस यूज किया. और एम्फेटिक सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में
डू और डज का प्रयोग करते हैं. सो यस ही डज गो डेली. देन वह प्राय देर से आता है. सब्जेक्ट इज ही. देन एस विद वर्ब, एडिशनल एस विद वर्ब. एंड ऑफन, प्राय. ऑफन हो गया, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गए, इस जनरली हो गए. इस तरह के अगर वर्ड्स सेंटेंस में आते हैं तो वो वाक्य नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है या सिंपल प्रेजेंट में होता है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप नाउ देयर इज नो डाउट अबाउट हाउ टू मेक सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट. I think you might have learnt a lot. Please, is there any doubt? You can ask me at any time. For today, this much only. I will be with you with a new video very shortly. Thanks.